अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 33। अच्छा, ये एमसीक्यू नंबर 33 बिल्कुल वैसा ही है जैसे एमसीक्यू नंबर 14 से लेकर 25 तक थे। बिल्कुल वैसा ही है ये भी। थोड़ा सा फर्क है। अब वो फर्क है क्या? वो फर्क ये है कि उन सारे एमसीक्यूज में जो है ना, फोर्सेस के या वेक्टर्स के इक्विलिब्रियम में होने का तज़किरा नहीं किया गया था। यहां पे कहा गया है कि ये तीनों फोर्सेस जो है ये इक्विलिब्रियम में है। ये फर्क है। मतलब सिमिलैरिटी ये है कि वहां पे भी हमने लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई किया था, यहां भी लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे। लेकिन फर्क ये है कि वहां पे इक्विलिब्रियम का जिक्र नहीं किया गया था, यहाँ इक्विलिब्रियम का जिक्र किया गया। अच्छा, आप जरा देखिएगा। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लें कि अगर फोर्सेस मिलके एक क्लोज्ड शेप बना देती हैं, यानी जिस पॉइंट से फोर्सेस स्टार्ट हुई हैं उसी पॉइंट पे आके लास्ट फोर्स एंड हो जाती है, तो हम कहते हैं कि फोर्सेस क्लोज्ड शेप बना रही हैं। और जब फोर्सेस क्लोज्ड शेप बनाती हैं तो वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। देखिए मिसाल के तौर पे, ये मैं तीन फोर्सेस आपके सामने ड्रॉ करता हूं। ये मैंने ड्रॉ की फोर्स ए, ये मैंने ड्रॉ की फोर्स बी। अब तीसरी फोर्स सी जो है वो मैं बी से स्टार्ट करके ए की टेल पे लाके एंड करूंगा, यानी हेड टू टेल रूल के ऑपोजिट। तो ये मैंने ड्रॉ की फोर्स सी। नहीं भाई, तो जिस पॉइंट से फर्स्ट फोर्स स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पे आके लास्ट फोर्स एंड हुई है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये जो फोर्सेस हैं ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक हो गया? अब लाजमी नहीं है तीन फोर्सेस हो, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं। तो जहां से फर्स्ट फोर्स स्टार्ट हुई है वहीं पे आके लास्ट फोर्स एंड हो जाए तो वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं। अब अगर यहां में कहा गया कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो हम बिल्कुल इसी तरह की क्लोज्ड शेप फिर बना सकते हैं। सो मैं बना रहा हूं, तीन फोर्सेज हैं ए बी सी, आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखें जी, ये मैंने ड्रॉ की फोर्स ए, ये मैंने ड्रॉ की फोर्स बी, और अब ये फोर्स सी ड्रॉ कर रहा हूं। एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लाके मैं फोर्स सी को एंड कर रहा हूं कि जहां से मैंने फोर्स ए स्टार्ट की थी। ठीक हो गया? तो ये फोर्स सी इसी पॉइंट पे लाके मैंने एंड कर दी। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें, हमें यहां पे कहा जा रहा है कि आपने 9 न्यूटन और 15 न्यूटन वाली फोर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है। 9 न्यूटन और 15 न्यूटन, यानी ए और सी फोर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है। अब ए और सी फोर्स के दरमियान बजाहिर जो एंगल नजर आ रहा है फिगर में वो तो है ये वाला, वो तो ये वाला एंगल है। लेकिन मैंने आपको उन्हीं एमसीक्यूज में बताया था, फिर बता रहा हूं, एमसीक्यू नंबर 14 से 25 तक के जो थे, वहां पे बार बार ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने का कहा जाए तो उनके हेड और टेल के दरमियान वाला एंगल नहीं होता, बल्कि या तो दोनों के हेड्स के दरमियान वाला या दोनों की टेल्स के दरमियान वाला एंगल होता है जो हमने फाइंड करना होता है। अब ये जो एंगल बन रहा है ये तो सी के हेड और ए की टेल के दरमियान बन रहे हैं, इसलिए ये फाइंड नहीं करेंगे। फिर करेंगे क्या? फिर वही करेंगे जो हमने वहां किया था कि वेक्टर ए को शिफ्ट करके पीछे लेके आएंगे ताकि वेक्टर ए का हेड वेक्टर सी के हेड के साथ मिल जाए। सो ये देखें, वहां पे हम शिफ्टिंग करते थे तो टेल्स को ज्वाइन करते थे, यहाँ पे हेड्स को ज्वाइन करना आसान है, इसलिए मैं हेड्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये वेक्टर ए को शिफ्ट करके मैं पीछे ले आया, ये देखें, ये वेक्टर ए को मैंने शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर ए यहाँ पे आ गया। अब जरा देखें, वेक्टर ए के हेड और सी के हेड के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल है। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये ग्रीन कलर में। ठीक है? लेकिन ये एंगल डायरेक्टली तो हम फाइंड नहीं कर सकते, हमें तो लॉ ऑफ कोसाइन की जरूरत पड़ेगी। और लॉ ऑफ कोसाइन हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल देखें, अल्फा बीटा गामा, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल से, अंदर वाले एंगल से, उनके लिए लॉ ऑफ कोसाइन हमने यहाँ पे यूज किया था। तो यहाँ भी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है, ये जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है, ये मुझे जरूरत पड़ेगा। तो इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ थीटा। अब जो बाहर ग्रीन एंगल है जो ओरिजिनली मैंने फाइंड करना है, वो फिर ऑटोमेटिकली बन जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है जी। अब मैं लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करके वो रेड वाला एंगल थीटा वो मैं फाइंड कर रहा हूं। ठीक है? अब जरा देखें, नाउ आई एम यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो और थीटा एंगल बन रहा है ए और सी के दरमियान, तो लॉ ऑफ कोसाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं। तो मैं लिखूंगा, ये लिखा मैंने कोस ऑफ थीटा, और थीटा ए और सी के दरमियान है, तो ये लिखा सी, ये लिखा ए, ये लिखा 2, फिर लगाया माइनस। अब पीछे आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जबकि यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये जो ए बी सी मैग्नीट्यूड्स हैं इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो कि हमें गिवन है। बी मैग्नीट्यूड 12 था, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 144। ए मैग्नीट्यूड 9 था, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 81। ऐसे ही सी मैग्नीट्यूड 15 है, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 225। ठीक है? फिर आगे माइनस का साइन, 2 इंटू वंस अगेन ए की वैल्यू है 9,
सी की वैल्यू है 15 और ये बन गया कॉज ऑफ थीटा। अब 81 और 225 को दूसरी साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करें 144 में से, तो बनता है 144 माइनस 81 माइनस 225, तो ये बनता है माइनस 162। तो ये मैंने दूसरी साइड पे लिख दिया माइनस 162। अब इक्वालिटी साइन एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, सॉरी मैंने मिस्टेक, नहीं ठीक चल रहे हैं, ओके दैट्स राइट, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब जरा देखिएगा कि ये तो 81 प्लस 225 यहां लाके मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 2 9 18 और 18 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 18 मल्टीप्लाई 15 ये हमारे पास आ जाता है 270। तो ये माइनस के साइन के साथ मैंने लिख दिया 270 और ये आ गया कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब ये बनेगा क्या, -270 को यहां लाके जब मैं डिवाइड करूंगा तो -162 डिवाइडेड बाय -270 दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। और जब डिवीजन होगी, कटिंग होगी, तो कटिंग के बाद ये बाकी बचेगा 3/5, तो 3/5 इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आई, थीटा की वैल्यू आई कॉज इनवर्स ऑफ 3/5, ये चीज। अच्छा अब जरा देखिएगा, अभी ये रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं है, अब आप लोगों ने यहाँ पे लाके बस कर देनी है, आपने समझना है ये आंसर और आप मार्क कर दोगे इस ऑप्शन ए को जो कि गलत हो जाएगा। ये नहीं आंसर। आंसर क्या है, देखें वेक्टर ए और सी के दरमियान हमसे एंगल पूछा गया था ना, हमें कहा गया था 9 न्यूटन और 15 न्यूटन वाली फोर्स के दरमियान एंगल फाइंड करें, यानी ए और सी के दरमियान फाइंड करें। और मैंने आपको एक कंस्ट्रक्ट करके दिखाया जो था कि एंगल वो कंसिडर किया जाता है जो या तो दोनों टेल्स के दरमियान हो या दोनों हेड्स के दरमियान हो। अब ये हेड्स के दरमियान वाला एंगल ये ग्रीन कलर में है पाई माइनस थीटा, ये ओरिजिनल एंगल है जो ए और सी के दरमियान है। तो यहां पे मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड एंगल इज, रिक्वायर्ड एंगल क्या बनता है, रिक्वायर्ड एंगल वो बनता है पाई माइनस थीटा था। तो ये मैंने लिखा पाई माइनस और थीटा की जगह जो थीटा फाइंड किया हुआ है कोज इनवर्स ऑफ 3/5, तो ये बना कोज इनवर्स ऑफ 3/5 एंड दैट इज द ओरिजिनल आंसर। सो आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं 34 की तरफ।